Hello, learning warriors. Welcome back to my YouTube channel. Salute to all hardworking minds. Let's rise with knowledge and success. थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बता दूं, जो आज हम कवर करेंगे वो बिल्कुल कंसाइज होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा और पूरी चैप्टर का सारांश होगा केवल 2 या 3 पेजों में। आज हम कवर करेंगे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और इस चैप्टर में हम ऑथर्स के डिटेल्स के बारे में देखेंगे, शॉर्ट समरी, थीम्स, कैरेक्टर्स, कंक्लूजन और कुछ एग्जाम कीवर्ड्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और कुछ ऑथर्स के डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1850 में हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे कवि थे जो कि नेचर पे बिलीव करते थे, एज अ स्पिरिचुअल गाइड और प्राकृतिक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में वो नेचर पे बिलीव करते थे। वो फेमस हो गए थे, फेमस फॉर नेचर, वो नेचर के रूप में फेमस थे, इमेजिनेशन के रूप में फेमस थे और सिंपल लाइफ के रूप में फेमस थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्ट समरी के बारे में देख लेते हैं क्या है इस कहानी का शॉर्ट समरी। पोएट क्रिटिसाइजेज मॉडर्न पीपल फॉर बीइंग टू बिजी विथ मटेरियलिज्म एंड वेल्थ। कभी यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं आधुनिक लोगों को जो पैसे और मटेरियलिज्म पे ज़्यादा बिजी हो चुके हैं और नेचर को छोड़ चुके हैं। ह्यूमन्स हैव लॉस्ट कनेक्शन विद नेचर, जो मानव हैं वो प्रकृति से अपना संबंध और कनेक्शन को हटा चुके हैं पैसे और मटेरियलिज्म को पाने के लिए। सी मून विंड्स एंड नेचुरल ब्यूटी आर इग्नोर्ड। आज के मॉडर्न युग में हम जो जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं जैसे समुद्र, चंद्रमा, सूर्य, विंड्स, सारे जितने नेचुरल ब्यूटी हैं उसे हम इग्नोर्ड कर चुके हैं। इस स्टोरी की क्या थीम्स है ये देखते हैं हम। इस स्टोरी की थीम्स क्या है? मटेरियलिज्म वर्सेस नेचर, कि लोग कैसे पैसा के पीछे भाग रहे हैं ना कि प्रकृति के पीछे। पीपल वैल्यू मनी मोर देन नेचर, लोग पैसा को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं प्रकृति से। और लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की कमी हो गई है। पावर ऑफ नेचर इग्नोर्ड बाय ह्यूमंस, जो प्रकृति की शक्ति है मानव के द्वारा इग्नोर्ड किया जा रहा है। क्रिटिसिज्म, नेक्स्ट है हमारा थीम्स, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जो कवि हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी को, औद्योगिक समाज को। रिटर्न टू हार्मोनी विद नेचर, वो हार्मोनी बैठाने की कोशिश कर रहे हैं नेचर में और उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इनके कैरेक्टर्स के बारे में। हालांकि इस चैप्टर में कोई मेजर कैरेक्टर्स नहीं हैं, खुद पोएट्स के वॉइस हैं। नो ह्यूमन कैरेक्टर्स एक्सेप्ट द पोएट वॉइस। नेचर इज द सिंबॉलिक कैरेक्टर, इसमें नेचर को सिंबॉलिक कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया जो कि एक पावरफुल है, एक डिवाइन है, देवीय है, बट उसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर स्केच में, तो हम देख चुके हैं। पोएट के बारे में अगर हमें कुछ पूछे तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं, वो सेंसिटिव है, स्पिरिचुअल है, अपसेट विद मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, लॉन्गिंग फॉर नेचर, वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है और गुस्सा है या फिर उदास है उन सोसाइटी से, मॉडर्न सोसाइटी से जो वेल्थ के पीछे भागते हैं और वो प्रकृति को देखने को, उसे फील करने को तरसते हैं। और नेचर के बारे में अगर पूछ दे तो वो नेचर हमेशा अलाइव होता है, डिवाइन होता है, दैवीय होता है, फुल ऑफ एनर्जी, उसके पास ऊर्जा होती, बट इग्नोर्ड बाय ह्यूमंस, जो कि इंसानों के द्वारा उसे इग्नोर्ड कर दिया जाता है। अब देखते हैं उसके हम कंक्लूजन के बारे में, निष्कर्ष के बारे में। वर्ड्सवर्थ वार्न्स दैट ह्यूमन ग्रीड डिस्ट्रॉयज बॉन्ड विद नेचर। कवि विलियम वर्ड्सवर्थ वार्न करते हैं मनुष्य के लोभ को, जो कि बर्बाद कर रहा है, जो कि खत्म कर रहा है जो हमारे कनेक्शन है नेचर के साथ उसको। ओनली बाय रिस्पेक्टिंग नेचर, जब हम नेचर को रिस्पेक्ट करेंगे तभी ह्यूमंस
फाइंड पीस एंड स्पिरिचुअल रे, तभी इंसान शांति और आध्यात्मिक को पा सकता है। पोयम इज रोमांटिक पोयम, पोयम इज अ रोमांटिक प्रोटेस्ट, पोयम एक रोमांटिक प्रोटेस्ट है, रोमांटिक विरोध है अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जाम कीवर्ड्स के बारे में। इसमें मेटेरियलिज्म एग्जाम कीवर्ड्स है, जो कि ह्यूमन सिर्फ मेटेरियलिज्म पे ध्यान देते हैं, ना कि नेचर पे। नेचर्स पावर, नेचर्स के पावर। स्पिरिचुअल लॉस, स्पिरिचुअल लॉस हो जा रहा है मेटेरियलिज्म को पाने के चलते। और क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ को क्रिटिसाइज किया गया है। रोमांटिसिज्म, ये सारे एग्जाम कीवर्ड्स हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट सेकेंड, प्लीज डू सम कमेंट्स, आइदर सजेशन और एक्लेमेशन, एंड अगेन सैल्यूट टू ऑल हार्ड वर्किंग माइंड्स, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय।